हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में आईडीज़ क्या होते हैं और कोड एडिटर्स क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटर्स क्या होते हैं। एडिटर्स के एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल टेक्स्ट एडिटर और दूसरा हमारा होता है कोड एडिटर। आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर ऐसे सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं या यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ हम सिंपल टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए या टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने नोटपैड का यूज़ किया होगा। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसका यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए या टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। अलग बात है कि इन्हीं टेक्स्ट एडिटर का यूज़ हम प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड लिखने के लिए भी करते हैं। यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नोटपैड प्रोग्राम ओपन है और वहाँ पर HTML की कोडिंग की गई है। सिंपल बात यह है कि अगर हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं जो कि सिंपली टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, उन पर हम सोर्स कोड भी लिख सकते हैं। यानी नोटपैड पर जब भी हम कोई फाइल बना के सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है। उस फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। लेकिन हम चाहें तो नोटपैड का यूज़ यानी इस तरह के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ हम सोर्स कोड लिखने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि HTML की कोडिंग यहाँ पर की गई है। HTML के अलावा बाकी जितनी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा स्क्रिप्ट, PHP, इस तरह की लैंग्वेज का भी हम यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जो सोर्स कोड होते हैं हमारे, वो कुछ हमें हेल्प नहीं करते हैं, कोई सजेशन नहीं देते हैं। हम जो भी लिख रहे हैं वो उसका सिंटैक्स राइट है या रॉन्ग है, कुछ भी हमें हेल्प नहीं देते हैं। अगर हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं नोटपैड का प्रोग्राम ये, और कुछ भी कोड अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, अगर हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो जैसे हम कोड लिख रहे हैं वो एज इट इज़ टाइप होता चला जाएगा। वो कोड उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से राइट है या रॉन्ग है, वो कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा। हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर का यूज़ हम सोर्स कोड लिखने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उस एडिटर की साइड से कोई भी सजेशन, कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडलाइन हमें नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोड एडिटर्स की, तो कोड एडिटर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली सोर्स कोड लिखने के लिए ही बनाए गए हैं, यानी कोडिंग करने के लिए ही बनाए गए हैं। होते ये एडिटर ही हैं, लेकिन इन्हें हम कोड एडिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेशली कोड लिखने के लिए या सोर्स कोड लिखने के लिए ही बनाए गए हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं? ये हमें सिंटैक्स हाइलाइटिंग, इंडेंटेशन, ऑटो कंप्लीट और ब्रेस मैचिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी जो भी हम लिख रहे हैं कोड या सिंटैक्स, वो ग्रामर के हिसाब से राइट है या रॉन्ग है, यानी उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से वो राइट है या रॉन्ग है, वो इन्फॉर्म कर देता है। कभी कभी जैसे हम कोड लिखते हैं, थोड़ा सा हिस्सा हमने लिखा हुआ है, वो आगे का हिस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। और ब्रेस मैचिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि कौन सा कोड या कौन सी लाइन किस ब्लॉक के अंडर में है, वो सारी चीज़ें आप ये ऑटोमेटिकली खुद ही जज करने की कोशिश करता है। कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर ओपन है, और यहाँ पर जो भी कोडिंग की गई है, यहाँ पर देखिए कुछ ब्लू कलर का है, कुछ रेड कलर का है, कुछ लाइट ब्लू है, कुछ ब्लैक कलर का है। तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग एलिमेंट को ये अलग कलर से शो करता है। और कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक के अंडर में है, ये कहलाता है इंडेंटेशन। जैसे कि ये इतना हिस्सा जो हमारा है ये इस वाले इफ़ के अंडर में है, और ये पूरा कंप्लीट जो हिस्सा है ये इस वाले इफ़ के अंडर में है। तो आसानी से यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा ब्लॉक किस कमांड या किस सेक्शन में आता है। इसी को हम कहते हैं ब्रेस मैचिंग या इंडेंटेशन। अगर हम प्रैक्टिकल देखना चाहें, ये मैंने स्टार्ट किया नोटपैड प्लस प्लस, और देखिए सामने PHP की एक फ़ाइल यहाँ पर ओपन है। ये सारे कमांड देखिए डार्क ब्लू कलर के हैं, ये लाइट ब्लू कलर का है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये जो इतना पूरा कंप्लीट सेक्शन हमारा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस वाले इफ़ के अंडर में है। और ये जो पूरा इफ़ कंप्लीट है ये इस फर्स्ट वाले इफ़ के अंडर में है। तो यहाँ पर आपको बहुत इजी तरीके से दिख रहा होगा कि जो सिंटैक्स हाइलाइटिंग है, ब्रेस मैचिंग है, वो सब कुछ यहाँ पर हमें बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाता है। और जब भी हम सोर्स कोड लिखते हैं तो कुछ सिंटैक्स को वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने की भी कोशिश करता है, यानी उस कमांड का सिंटैक्स क्या है वो हमें हेल्प करता है। ये हमारा होता है कोड एडिटर। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करना चाहें कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड जैसे प्रोग्राम
और कोड एडिटर यानी नोटपैड प्लस प्लस जैसे प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो हम समझ सकते हैं कि जो नोटपैड होता है वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि बेसिकली टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब भी इस पर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है जो कि टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग बात है कि नोटपैड का यूज़ हम कोडिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी हम सोर्स कोड को लिख सकते हैं इसके ऊपर और उसके प्रॉपर एक्सटेंशन में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड हमें कोई भी सजेशन, कोई भी हेल्प नहीं देता है कोडिंग करते टाइम पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोटपैड प्लस प्लस की, तो ये एक सोर्स कोड एडिटर होता है, यानी कोड एडिटर यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो हमें ईजीनेस प्रोवाइड करता है जब हम कोडिंग करते हैं। तब सोर्स कोड जब हम लिखेंगे तो उस टाइम पर उसका सिंटैक्स भी सजेस्ट करेगा, ब्रेस मैचिंग भी कर लेगा, कुछ कोड को ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने की भी कोशिश करता है। अगर हम बात करें नोटपैड प्लस प्लस की, ये अबाउट 50 प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा हो गई आपकी, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ASP। यानी जब भी हम कोडिंग लिखेंगे तो उस लैंग्वेज के हिसाब से जो भी सिंटैक्स होता है वो ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम कोई रॉन्ग कमांड लिखते हैं तो वो अलग कलर में शो हो जाएगा, हमारा राइट कमांड अलग कलर में शो हो जाएगा। तो नोटपैड प्लस प्लस एक सोर्स कोड एडिटर है या कोड एडिटर है जिस पर हम सोर्स कोड को बहुत ही ईजिली और क्विकली लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट को एक ही जगह पे लाके ज्वाइन कर दिया गया है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में IDE एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पर प्रोग्राम को राइट करने से लेके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, उसको डिबग करना, सारे के सारे कंपोनेंट एक ही एप्लीकेशन विंडो पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को बहुत ही ईजी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसी सेम स्क्रीन पर हम प्रोग्राम को रन करके उसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो एक जो हमारा IDE होता है उसमें 4 बेसिक कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। पहला हमारा होता है टेक्स्ट एडिटर या वर्क स्पेस, यानी वो हिस्सा जहाँ पर हम सोर्स कोड को लिख सकते हैं या वो हिस्सा जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के कंपोनेंट को डिज़ाइन या ड्रा कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रोजेक्ट एडिटर, वो हिस्सा जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट यानी अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो सब हमें वहाँ पर शो होते हैं। टूल बार होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के कंपोनेंट को ड्रा करने के लिए हमें टूल्स मिल जाते हैं। और हमारा होता है आउटपुट व्यूअर, जहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो IDE एक कंप्लीट पैकेज होता है जहाँ पर प्रोग्राम को लिखना, उसकी गलतियों को करेक्ट करना यानी डिबग करना, उसको रन करना, उसका रिजल्ट देखना, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो आपको एक पूरा विंडो दिख रहा है ये एक्चुअल में एप्लीकेशन विंडो है विजुअल बेसिक का। ये एक IDE है यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। समझते हैं थोड़ा सा। ये जो लेफ्ट साइड में पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये टूल बॉक्स है जहाँ पर सारे टूल्स हैं, जैसे कमांड बटन बनाने का ऑप्शन, चेक बॉक्स बनाने का टूल है, यहाँ पे लिखने के लिए लेबल टूल है। विंडोज़ में जब डायलॉग बॉक्स आप कोई ओपन करते हो तो वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट आपको मिलते हैं वो सब यहाँ पर आपको हैं। जो भी टूल हमें यहाँ पर ड्रा करना है इस हिस्से में, ये हमारा फॉर्म कहलाता है, उसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लाकर प्लेस कर सकते हैं और उस पर क्लिक डबल क्लिक करके उसकी हम कोडिंग भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा कोड रन करना है। तो ये हमारा हिस्सा हो गया। यहाँ पर तो फॉर्म होता है, चीज़ों को यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हैं। कुछ IDEs में यहाँ पर हमारा सोर्स कोड एडिटर होगा जहाँ पे हम कोड को टाइप कर सकते हैं। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये हमारा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट मिलते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म है, केवल फॉर्म 1, एक आ रहा है, कई फॉर्म होंगे, कई दिखता है। यहाँ पर देखिए लिखा है डेटा सोर्स, यानी इसी विंडो पर यहाँ पर जो कुछ भी हमने डिज़ाइन किया है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया होता, लिस्ट बॉक्स बनाया होता, उन सबको किसी डेटाबेस से अगर हमें कनेक्ट करना होता तो वो भी टूल्स यहीं पर मिल। प्रोग्राम को रन करने का भी ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा और जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो रिज़ल्ट भी हमें सेम स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। ये जो हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्क्रीन है या विंडो है, इसी को हम कहते हैं IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो एक ही एप्लीकेशन विंडो पर
प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का ऑप्शन है, प्रोग्राम को डिबग करने का ऑप्शन है, प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट देखने का, सारे के सारे ऑप्शन हमें एक ही एप्लीकेशन विंडो पर मिल जाते हैं IDE में। अगर हम बात करें कि एक IDE में और टेक्स्ट एडिटर में क्या अंतर है, तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पर हम फाइल को सिर्फ लिख सकते हैं या सोर्स कोड को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं IDE की, तो वहाँ पर कंप्लीट हमें सॉल्यूशन मिलता है प्रोग्राम टाइप करने से या ड्रा करने से लेके डिबग करना, उसको रन करना, उसका रिजल्ट देखना, और प्रोग्राम में जो और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे IDEs हमें बहुत सारे बिल्ट इन या रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, रेडीमेड फ्रेमवर्क या पैकेज प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो IDE एक कंप्लीट पैकेज होता है, जबकि टेक्स्ट एडिटर या सोर्स कोड एडिटर सिर्फ सोर्स कोड लिखने की जगह या टूल प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ बेस्ट पाइथन कोड एडिटर्स की या IDEs की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहला जो हमारा IDE है या टेक्स्ट एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट। ये पेड वर्जन होता है, विंडोज़, लाइनक्स और मैक OS पर ये रन करता है। इसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही कंपेटेबल होता है, इस पर प्रोग्राम को लिखना या राइट करना बहुत ही इजी होता है, और ये डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है और इसमें GIT प्लगइन्स का सपोर्ट नहीं होता है। दूसरा जो हमारा है IDE एडिटर वो एटम है, ये ओपन सोर्स होता है, यानी इसको यूज़ करने के लिए हमें परचेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़, लाइनक्स और मैक OS पर ये रन करता है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको कस्टमाइज़ करना इजी है। ये GIT हब को भी सपोर्ट करता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, कभी कभी थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है VIM, ये भी ओपन सोर्स होता है। ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक्स, iOS, एंड्रॉयड, यूनिक्स कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है विजुअल स्टूडियो कोड, ये ओपन सोर्स होता है और ये विंडोज़, लाइनक्स और मैक OS पर रन करता है। ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसका लेआउट बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है और डिफरेंट प्लगइन को ये सपोर्ट करता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें सर्चिंग थोड़ी सी स्लो होती है, इसकी लॉन्चिंग स्पीड भी थोड़ी सी स्लो होती है। पाइचार्म, जो कि पाइथन के लिए स्पेशली एक बहुत ही कह सकते हैं कि पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल IDE है, जिसका यूज़ करके हम पाइथन की कोडिंग को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ये विंडोज़, लाइनक्स और मैक OS को सपोर्ट करता है, यानी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करता है। नेगेटिव पॉइंट ये है पहली बात कि ये पेड वर्जन होता है, अगर इसको हम फ्री में इंस्टॉल करते हैं तो इसका जो ट्रायल वर्जन है वो आई थिंक 1 मंथ में एक्सपायर हो जाता है। इसको अगर हम प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसे परचेज़ करना पड़ता है। ये बहुत ही पावरफुल IDE है पाइथन के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। इसका जो कोड एडिटर है बहुत ईजी है, इसमें नेविगेशन भी बहुत ईजी होता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है, और डिफरेंट तरह के जो इसके अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं और भी, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, एंगुलर हो गया, इन सब की कोडिंग भी हम पाइचार्म पे कर सकते हैं। यानी पाइचार्म सिर्फ पाइथन के लिए ही नहीं है, और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनके भी कोड हम यहाँ पर आसानी से राइट कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पाइडर। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किस तरह के OS पे रन करता है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या, नहीं इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। पाइडेव भी एक बहुत ही पॉपुलर IDE है, या हम कह सकते हैं कोड एडिटर है पाइथन के प्रोग्राम को राइट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है IDLE। ये एक बेसिक हमारा IDE होता है जो पाइथन के साथ हमें मिलता है, यानी जब आप अपने PC में पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो IDLE, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये ऑटोमेटिकली उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी पाइथन के प्रोग्राम को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे राइट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विंग है, ये किस तरह के OS पे रन करता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये पेड वर्जन होता है। नेक्स्ट हमारा है एरिक पाइथन। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि कई तरह के हमारे पास IDEs हैं, या कह सकते हैं कोड एडिटर हैं, जिनका यूज़ करके हम पाइथन के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको
आ गया होगा कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, कोड एडिटर्स क्या होते हैं और आईडीज़ क्या होते हैं। थैंक यू।